हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा के नाटककार का नाम बताइए। तो भारत दुर्दशा के नाटककार का नाम क्या है सर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जल्दी बताइए। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका क्रिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? जल्दी बताओ। अकर्मक क्रिया बता चुका हूं कि ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। शिशु सो रहा है, सोने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता थोड़ी ना है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो उनको सर हम समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और शब्द हो गया, परंतु शब्द हो गया, लेकिन शब्द हो गया, ये सभी समुच्चयबोधक अव्यय में आएंगे आपके। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं सर? सघोष। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग की बिंदी और आहा खाली क्या है? जल्दी बताइए। तो अंग की बिंदी और आहा खाली जो अयोगवा है, क्या है सर? अयोगवा। अयोगवा जो है ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, समझ रहे? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आई है और उसमें हिंदी पूछी जानी है आपसे। तो हिंदी के लिए एक प्रैक्टिस बुक बता रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो उसको आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10। देखो, रस की बात नहीं हो रही है यहाँ, गुणों की बात हो रही है। तो काव्य में कुल कितने गुण हैं भरत मुनि के अनुसार? 10, पहला ऑप्शन करेक्ट। सिर झुका तूने नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। तो यहाँ पर सर आपका रूपक अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्न में सममात्रिक छंद का उदाहरण बताइए, कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी किस भाषा का परिवार है? किस परिवार की भाषा है, सॉरी, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स तो करे ही पड़ेंगे, रिक्त स्थान को भरना है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, यहाँ करने ही कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ प्रयास आएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सब पुस्तकें फिल इन द ब्लैंक्स बिखरी पड़ी थी, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। सब पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, जल्दी बताइए। जो सो, तो जो सो जो है वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष बताइए। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही? पानी की विशेषता बताई जा रही, इसलिए पानी विशेष है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए, आराम से बता दोगे। हाय शब्द जो है वो एक विस्मयादि बोधक शब्द है। लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करिए, ये किस तरीके का वाक्य है? तो ये जो है वो एक किस तरीके का वाक्य है सर? कर्मवाच्य, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरोज किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो ऑप्शंस तो इसमें दिए नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि सरोज किसका पर्यायवाची शब्द होता है, बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है ना। तो इसमें ऑप्शंस हटा देना, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? प प्लस अन तो क्या हो जाएगा? पवन, ठीक है। तो अब आ रहा है तो ये अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको द्वंद्व समास बताना है, कौन सा द्वंद्व समास है? पाप और पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? गज, ये गो का अर्थ नहीं है। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? देख लीजिए ऑप्शन ये हैं, रस का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? पारा, ये रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ग्रस्त का विलोम शब्द आपको बताना है, ग्रस्त का विलोम शब्द जल्दी बताइए। तो ग्रस्त का विलोम शब्द होगा सर मुक्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। खर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तेज, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द, तो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका भवानी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कान काटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। कान काटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान काटना इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चतुर होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 9 2 11 होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9 2 11 होने का मतलब क्या हो जाएगा सर? भाग जाना। अधोलिखित में तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है? 14, ये एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द इसमें बताना है 35 में। मुख एक तत्सम शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंताक्षरी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? उज्ज्वल,
शुद्ध वाक्य का चयन करना है 38 में। देखो सही आंसर हो जाएगा दुकानदार ने ताला खोला, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये खोला है ना, ये वाला है, दुकानदार ने ताला खोला। तो ये वाला है, इसमें दुकानदार गलत लिखा हुआ है। दुकानदार को ताला खोला ये गलत है, दुकानदार को ताला खुलवाया ये गलत है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बता चुका हूँ, जल्दी बताइए। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। तीसरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदित वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।